नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 सितंबर 2022 को अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरी, फाल्गुनी, हस्त्र और चित्रा नक्षत्र। और सूर्य का गोचर पहले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है। इसके बाद सूर्य हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और अंत में सूर्य चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो इस तरह से सूर्य का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य अपने ही नक्षत्र में और फिर अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो एक माह के लिए अत्यंत दुर्लभ ग्रह गोचर देखने को मिलेगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान सम्मान के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही जीवन है और सूर्य ही पिता के कारक हैं। और ऐसे सूर्य जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो कुंभ राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आज है 15 सितंबर और वर्तमान में सूर्य का गोचर आपके कुंडली के सप्तम भाव में है। 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है, पिछले एक माह से आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं, परेशानियां आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, इस बात को समझते हैं। 17 अगस्त से सूर्य स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और 17 सितंबर तक स्वराशि सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वराशि में सूर्य बली होते हैं, लेकिन यहाँ पर कई बातें ऐसी हैं जिनके कारण आपके साथ कुछ अशुभ भी घटित हुआ होगा। पहली बात, सूर्य को सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। और दूसरी बात, सूर्य पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी। राहु भ्रम पैदा करते हैं और किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो अचानक से छोटी छोटी बातों ने तूल पकड़ लिया होगा। पारिवारिक जीवन में कलह और तनाव की स्थिति बनी होगी। राहु अचानक से घटनाओं को घटित कराते हैं और बलि सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ने से आपके लव रिलेशंस और पार्टनरशिप में भी छोटी छोटी बातों ने बड़ा रूप धारण कर लिया होगा और हो सकता है इसके चलते आपने कोई गलत डिसीजन भी ले लिया हो। सूर्य शासन, सत्ता, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य से शनि का शत्रुवत संबंध है। साथ ही सप्तम भाव तुला राशि का होता है, जो सूर्य की नीच की राशि है। इसलिए शासन सत्ता की तरफ से भी आपको परेशानी आई होगी। सरकारी कार्य रुके होंगे, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों का सहयोग आपको नहीं मिला होगा।
आपका पैसा जो आपको समय से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला होगा और कार्यों में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। शनि का गोचर 12वें भाव में है और शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है जो कि रोग का भाव है, तो स्वास्थ्य में भी कमी आई होगी, अस्पताल के चक्कर लगे होंगे और हो सकता है बिला वजह कोर्ट कचहरी के भी चक्कर आपको लगाने पड़े हों। जोड़ों में दर्द, वायरल की समस्या, जॉइंट पेन, नेत्र कष्ट या पेट संबंधी बीमारियों से आप परेशान हुए होंगे और अगर विदेश से संबंधित कोई कार्य था तो वो भी बनते बनते बिगड़ गया होगा। मन अशांत रहा होगा और राहु के कारण मानसिक अशांति और डिप्रेशन जैसी स्थिति भी बनी होगी। लेकिन 17 सितंबर से स्थितियां बदलेंगी और सबसे पहले आपको राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक के सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही सबसे पहला प्रभाव जो आपके जीवन पर पड़ेगा वो ये होगा कि आप राहु के द्वारा दिए गए कष्टों से मुक्ति पालेंगे। दूसरी बात, जब सूर्य 17 सितंबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे तो सप्तम भाव में अकेले शुक्र रह जाएंगे और शुक्र 24 सितंबर तक सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन सूर्य के प्रभाव से अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन अब जैसे ही सूर्य यहाँ से हटेंगे तो शुक्र अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे। तो पहला काम तो ये होगा कि आपको इस बात का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पर आप गलत थे, क्या कमी थी, किस वजह से बात बिगड़ी। और शुक्र के प्रभाव से एक बार फिर से आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, लव रिलेशंस में सुधार होगा, पार्टनरशिप में जो गलतफहमियां हो आ गई थीं वह भी दूर होंगी, क्योंकि राहु शुक्र के मित्र हैं। राहु दैत्यों के सेनापति हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं। बहुत गहरा संबंध है दोनों में, बहुत अच्छा तालमेल है। और जैसे ही सूर्य यहाँ से हटेंगे वैसे ही आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियाँ आ रही थीं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और विवाह के योग भी बनेंगे। जहाँ तक अष्टम भाव की बात है, अष्टम भाव का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ता है और सूर्य आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे, धन भी आएगा और आप धन की बचत भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ देवगुरु का संबंध बनेगा। 3 ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं, सूर्य, बुध और गुरु, इनमें दृष्टि संबंध बनेगा। तो जब 3 मित्र एक साथ प्रभावित करेंगे अष्टम भाव को तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे 24 सितंबर को। 24 सितंबर को जैसे ही शुक्र आ जाएंगे आपको गुप्त धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होगी, ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति होगी, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से भी आपको अचानक से धन मिलेगा। गुप्त धन क्या होता है? वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, जैसे कि लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से, वसीयत या विरासत के माध्यम से धन की प्राप्ति हो जाना, या कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम आपको मिल जाए, या ससुराल पक्ष से धन मिले। अष्टम भाव में सूर्य और बुध मिलकर के अचानक से कुछ ऐसा करेंगे जो आपको बुलंदियों पर पहुंचा देगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सभी भौतिक सुख मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूं कि सूर्य का उपाय आपको लगातार करते रहना होगा।
क्योंकि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है और सूर्य और शनि में, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए सूर्य का उपाय आप जरूर करते रहें, सूर्य नमस्कार करते रहें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। ये सब उपाय करते रहेंगे और विस्तृत चर्चा उपायों पर आगे होगी। सूर्य के प्रभाव से आप में धैर्य की कमी होगी और क्रोध की अधिकता होगी। जब आप पर वर्कलोड बढ़ेगा तो क्रोध भी बढ़ेगी और ऐसे में हो सकता है कि आपकी रुचि तंत्र मंत्र या ज्योतिष में बढ़े और अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो वहाँ से आपको नई नई उपलब्धियाँ हासिल होंगी। सूर्य की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो धन का संचय होगा। देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। यहाँ पर आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी और इसका प्रभाव ये होगा कि ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आप पर कोई परेशानी अगर आती है तो देवगुरु की कृपा से आपको ईश्वरीय सहायता मिलेगी, कोई ना कोई हेल्प आपको मिल जाएगी और आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों का होता है, गहराई से सोचने समझने का होता है, नई चीज़ों की खोज करने का होता है। आप इस गोचर काल में ये तय कर पाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति आप गंभीरता से गहराई से विचार करेंगे। आपको किस दिशा में कार्य करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये ज्ञान आपको हो जाएगा क्योंकि सूर्य आपके जीवन में प्रकाश लाएंगे, अंधेरे को दूर करेंगे और आपको उजाले की ओर ले जाएंगे। आपकी सोच में बदलाव आएगा। हालांकि शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो सूर्य और शुक्र का संबंध अच्छा नहीं माना जाता है, तो आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, मन के भटकाव को रोकना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस बनेंगे। यहाँ पर बुध भी हैं, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 17 सितंबर को सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही और सूर्य के अष्टम भाव में गोचर करते ही सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बुध विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, शिक्षा और संतान के भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो छात्र आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या वो छात्र जो कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कला और साहित्य के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भी जा सकते हैं, चूँकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी शनि हैं और पंचम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध, शुक्र, शनि तीनों ही गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। लव रिलेशंस में जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई थी उसमें सुधार आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे और आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में बिला वजह जो तनाव की स्थितियां थी वो दूर होंगी। और चूँकि विदेश भाव में शनि है तो विदेशों से धन की प्राप्ति भी होगी। धन का संचय अगर नहीं हो रहा था तो अब धन भी संचित होगा। और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। शेयर लॉटरी ससुराल पक्ष से अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो बुध शेयर ट्रेडिंग के कारक होते हैं,
तो धन का संचय भी करेंगे और आप शेयर में निवेश भी करेंगे। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि संबंध बनेगा और वह है देवगुरु और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। और इस योग के बनने से छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस पावर, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, लिखने की, बोलने की, समझने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कि आपकी कुंडली में देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं और सूर्य की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है, तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। मानसिक अस्थिरता, धैर्य की कमी, डर, तनाव, ये सब जो राहु के कारण हो रहा था, इन सब से आपको राहत मिलेगी और आपको दैवी सपोर्ट भी मिलेगा। सेकंड हाउस वाणी का होता है और बुध की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो वाणी से संबंधित कार्यों के लिए, कार्य करने वालों के लिए धन संचय का प्रबल योग होगा। जैसे कि जो शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, काउंसलर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, ऐसे सभी जातक जो बुद्धि और वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं। फिर भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सुधार आएगा, स्थितियाँ आपके पक्ष में आएंगी। लेकिन सूर्य का उपाय जरूर करते रहें, क्योंकि अष्टम भाव खराब भाव होता है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट तो मिलेगा। और उससे बचने के लिए सूर्य का उपाय करें। तो बात करें सूर्य करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें।
रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।